जय माता दी। राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसे सबको आप लोगों को मालूम है कि कल 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है। इसका नाम जैसे गुप्त नवरात्रि है, उसी तरह हमारे वहाँ शाक्त परंपरा में 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं। जैसे बासंतिक जो नवरात्रि होती है वो चैत्र रामनवमी इत्यादि वाली पड़ती है। दूसरा जो नवरात्र है वो शरद में दुर्गा पूजा, दशहरा इत्यादि के रूप में हमारे वहाँ मनाई जाती है। इसके वहाँ अलावा 2 नवरात्रियाँ और होती हैं, गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। एक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होती है और एक जनवरी में जो माघ मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होती है। इसमें साधक लोग अपनी साधना और मोक्ष प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए माँ भगवती पराम्बा की साधना करते हैं। दर्शकों, इस नवरात्रि में कैसे साधना करें और क्या क्या सावधानियां बरतें और क्या साधना करने से क्या हमारे जीवन में मनोभिलषित वर प्राप्त होता है। जैसे गुप्त नवरात्रि जो साधक करते हैं तो सबसे तो पहले इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। रोज जो दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ कर सकते हैं। अपने घर में एक दीपक भी जला के और जो इसका पाठ करते हैं, घी का दीपक, तो भगवती की कृपा बनी रहती है। विशेषतः महिलाओं के लिए मैं एक चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ। जो गुप्त नवरात्रि में इस तरह से साधना करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। अब करना क्या है कि कल जब गुप्त नवरात्रि शुरू हो तो एक लाल कपड़े में चांदी के सिक्के और कुछ चावल बांध देना चाहिए और उसमें मिल जाए तो एक गोमती चक्र बांध देना चाहिए और बांध के एक पोटली बना लें। उस पोटली को नियमित जब तक 15 तारीख तक गुप्त नवरात्रि रहेगी तब तक उसकी पूजा धूप दीप नैवेद्य से करें। करने के बाद जब गुप्त नवरात्रि की जिस दिन 15 तारीख पूर्णाहुति होने लगे तो उसके बाद उसको अपने वस्त्र या तिजोरी, जहाँ पैसा रुपया रखती हैं, आर्थिक चीजें रखती हैं, वहाँ रख देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। दूसरा, इसमें कैसे खान पान करें, क्या भगवती को भोग लगावें, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें तामसी भोजन से बचना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि भी नहीं खाना चाहिए। हो सके तो एक समय सुपाच्य भोजन करना चाहिए और भगवान या भगवती देवी की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कोई न कोई शक्ति का मंत्र जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकती हैं। इस तरह से जब दशमी के दिन जब पूर्णाहुति हो तो उस पोटली को जो करके अपने धन स्थान में रख देना चाहिए। और इस काल में जो क्या और नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन का तो हमने बता दिया। प्रयास करना चाहिए कि दिन में शयन न करना पड़े। और जो पति पत्नी हैं, सांसारिक पारिवारिक लोग हैं, तो पत्नी और पति का आपसी समागम इत्यादि नहीं करना चाहिए और निश्चित होकर भगवान भगवती की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद अपने मंत्र जप की सिद्धि करनी चाहिए। और इसमें मंत्र जप कोई भी कर सकते हैं। हमने कहा कि दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं या कात्यायनी मंत्र, जो कन्याएं शादी विवाह योग्य है और शादी विवाह नहीं हो रहा है तो उनको कात्यायनी मंत्र जो भागवत में है, कात्यायनी महामाये महायोगिंदरीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का 9 दिनों तक जप करना चाहिए और भगवती से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें उत्तम वर की प्राप्ति हो जाए। और जिसके संतान इत्यादि नहीं है और संतान में पुत्र संतान की कामना है तो उसे कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, तो नोट कर लें कि हमारे वहाँ संतान गोपाल मंत्र का है। जैसे उसमें एक बीज मंत्र प्रयोग हम करके आपको बता रहे हैं। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः क्लीम ओम। फिर एक बार सुन लें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण
त्वाम अहम शरणम गतः क्लीम ओम। इस मंत्र का इस गुप्त नवरात्रि से आप 108 बार जो जप करते हैं और वर्ष भर करते हैं तो निश्चित आपके घर में पुत्र संतान या उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और नहीं कर पाते हैं तो गुप्त नवरात्र में यथा संख्या इस मंत्र का जो महिलाएं जप करती हैं तो उनके घर में पुत्र या वंश वृद्धि होती है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह का आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे कान्हा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए शास्त्र से कुछ ढूंढ के नए नए चमत्कारिक उपाय आप लोगों के सामने लाते रहे।